और कोई स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन अगर पुट अप करना चाहते हैं तो पुट अप कर सकते हैं। कि औरतें हैं गरीब घर की हैं, उन्हें बहुत मतलब परेशानी है पैसा का या चाहे कुछ और चीज़ का, उन लोगों को परेशानी है। कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं तो अधिक पैसा देते हैं, अगर कम दाम का वो है उसे अधिक पैसा देते हैं। ये नहीं देखते हैं कि वो किस स्थिति का है, वो कैसा है, उसको नहीं देखते हैं, उसकी गरीबी को नहीं देखते हैं। डॉक्टरी लाइन में जाओ तो रिचार्ज इतना है, इतना ये है, इतना वो है। डॉक्टरी में बहुत पैसा सब लेते हैं और जो जितना का सामान है वो उतना का नहीं देते हैं। और गांव घर में जैसे औरतें हैं बहुत गरीब हैं, किसी के घर क्या स्थिति है क्या नहीं स्थिति है किसी को पता नहीं रहता है। और डॉक्टरी में जाओ तो कम पैसा लेकर जा रही हैं तो उनको दवा नहीं मिला, अरे कम पैसा है और लागी तब ना देंगे दवा। कहा जाएगा कि कितनों भी उनके पैर छूकर गिड़गिड़ाते रह जाएंगे, बाकी वो सुनते नहीं है, कहेंगे नहीं पैसे पहले पैसा ला तब तुम्हें दवा मिलेगी, ऐसे नहीं मिलेगी। बहुत अच्छा इन्होंने क्वेश्चन। अपने गांव अपने शहर में दिखाऊंगी कि एक नर्स का क्या काम होता है, जो है ईमानदारी से काम करना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चल बैठ जाइए। देखिए आचल जी ने क्वेश्चन पूछा हम लोगों को या फिर जो बताया इन्होंने चीज़ें कि हम नर्स हमें क्यों बनना है, फिर हमें डॉक्टर क्यों बनना है। आपने इनकी एक आवाज़ में सुना होगा, इनकी एक बात में दर्द सुनी होगी जो शायद आप लोगों ने महसूस किया होगा इस चीज़ को, है ना। उन्होंने इस चीज़ को पूरे दिल से बोला है और मैं इनके लिए बिल्कुल दिल से एक्सेप्टेबल हूँ और सहमत हूँ इनके लिए, और दिल से एक बार फिर से ताली में बजाना। बातों को और इनकी फीलिंग्स का मैं पूरा सम्मान करता हूं और ऐसी हर किसी इंसान की फीलिंग मैं चाहता हूं पूरे देश में पूरे वर्ल्ड में ऐसी हर लड़कियों की फीलिंग होनी चाहिए। तो प्लीज स्पेशली एक लड़कियों के लिए ऐसे कॉन्फिडेंस के लिए एक बार फिर से आप लोग ताली बजाएं। देखा होगा आशुतोष जी ने आश्वासन एक किया कि मान लीजिए कुछ लोगों ने बोला मुझे डॉक्टर बनना है या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि मुझे इंजीनियर बनना है, तो इन्होंने पूछा क्यों बनना है, आप बन के क्या करेंगे और बनेंगे तो कैसे उसको सही तरीके से करेंगे, है ना। किसी ने उसका सही तरीके से आंसर नहीं दिया, इसलिए नहीं दिया क्योंकि उस चीज को इन्होंने या फिर इन्होंने जिन्होंने बताया उसको करेक्ट तरीके से खड़े होकर किसी ने उसको दिल से फील नहीं किया है ना। आप जो चीजें दिल से फील करेंगे, अपनी पूरी आत्मा से फील करेंगे, मेरा मानना है कि 100% उसमें आपको सफलता मिलेगी, ये मेरा विश्वास और मेरा कॉन्फिडेंस है। जैसा कि आचार्य जी ने अभी आप सभी लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया, बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है जो इन्होंने किया, है ना। ऐसी फीलिंग और ऐसी चाहत हम चाहते हैं कि हर किसी बच्चे के माइंड में, थिंकिंग में या फिर आपके दिल में चीज़ें होनी चाहिए। जो आप कुछ बनना चाहते हैं, आप अपने एम में कुछ करना चाहते हैं, लाइफ में अगर कुछ जुनून से जीतना चाहते हैं, दुनिया को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, तो ऐसा कॉन्फिडेंस, ऐसा जुनून और ऐसा अपनापन और ऐसी चाहत आपको दिखानी पड़ेगी। ये जो जुनून है इनका, ये जो चाहत है वास्तव में एक बहुत काबिल तारीफ है, जो हम अपने वर्डों में बयान नहीं कर सकते, जो रियल है ना। ऐसी फीलिंग आप लोगों के अंदर होनी चाहिए। मैंने देखा है चीज़ें इनके अंदर, ये चीज़ें इन्होंने एक्सप्लेन करते करते इनके आंखों से आंसू नहीं आए, वरना सब कुछ थे, और हल्के हल्के इनके आंखों से आंसू भी थे। मैंने महसूस किया, मैंने देखा इस चीज़ को। तो ऐसी फीलिंग आप सभी लोगों के अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। ये सोचना बहुत बड़ी बात नहीं है कि हम एक डॉक्टर बनेंगे, हम एक इंजीनियर बनेंगे, हम एक एक्टर बनेंगे, है ना, हम एक क्रिकेटर बनेंगे, हम एक नेता बनेंगे। ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है। सोचने के लिए तो हम भी सोच सकते हैं और सोचनी चाहिए, ये भी अच्छी बात है। जब तक आपके माइंड में ये चीज़ें नहीं चलेगी कि हमें ये बनना है, हमें ये करना है, तब तक आप बन कैसे पाएंगे। सपने देखिए, सपने देखना बहुत अच्छी बात है, आप हर किसी को सपने देखने का अधिकार है। उस सपने को देखने के लिए इनके जैसा कॉन्फिडेंस, इनके जैसी चाहत और इनके जैसा दर्द उन चीज़ों में छुपा होना चाहिए। मैं मानता हूं कि इन्होंने जो बोला बिल्कुल परफेक्ट बोला और करेक्ट बोला और पूरे दिल से बोला। अगर इनकी माहौल, इनका, आप जानते हैं ये बनने के लिए बन जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। बट लाइफ की 4 या 5 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हमेशा डाइवर्ट करेंगी। एक तो वो है जो जिंदगी में मान लीजिए ऐसे लोग हैं, या गरीबी से बहुत आदमी नीचे से ऊपर उठ के चलता है ना, तो हर चीज़ों को फील करता है। पहला चीज़ फील जब तक आप करेंगे तब तक आप जमीन पे रहेंगे। जब तक आप अपने कंडीशन को, अपने सिचुएशन को फील नहीं करेंगे तब तक आप जमीन पे नहीं रहेंगे और धीमे धीमे हवा में उड़ने लगेंगे। और जिस दिन आप हवा में उड़ने लगे उस दिन समझ लीजिए आपका पतन होना निश्चित है। हवा में उड़ने का मीन्स ये है आपके अंदर ईगो आना, आपके अंदर घमंड आना। एग्जाम्पल में जैसे इसमें जितने सारे बच्चे हैं,
पढ़ने में कोई बच्चे बहुत अच्छे होते होंगे, तो जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते होंगे और जो 99% वाले बच्चे होते हैं वो सोचते हैं यार वो बहुत अच्छी लड़की है, वो बहुत अच्छा लड़का है, उससे संपर्क बनाए रखो, हमारा बहुत सारा काम होगा, हमारी बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी, है ना। ये चीज़ें माइंड में, ये सब चीज़ें आने लगती है आपके। तो इस चीज़ को आप हमेशा एक चीज़ और मन में आप रखिए कि जब आप कोई भी चीज़ करिए तो अपने माइंड को, अपने दिल को, अपने हार्ट को, दोनों को कंट्रोल रखना सीखिए। और इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, क्योंकि हमारा दिल है 24 घंटे में कई बार बदलता है, हमारे दिमाग कई बार बदलते हैं। हमारा दिल जो है वो, हमारा दिल तो स्थिर रहेगा, हमारे दिल में जो आत्मा होती है भगवान की दी हुई देन है, बिल्कुल पवित्र होती है। किसी की आत्मा, किसी का दिल बुरा नहीं होता, मैं इस चीज़ को नहीं मानता, है ना। ये करेक्ट चीज़ें हैं। और आपकी जो थिंकिंग, आपकी सोच है, जो माइंड है, वो आपको गलत चीज़ कराने के लिए मजबूर जरूर करती है। जैसे एग्जाम्पल में इन्होंने सोचा कि मुझे डॉक्टर बनना है, और आपकी इनकी थिंकिंग इसलिए इतनी बेस्ट है क्योंकि इनका सोच अच्छी है। जिस दिन इनकी सोच थोड़ी सी डाइवर्ट होने लगे, अरे यार रात दिन तो जगते हैं हम लोग, पैसे पैसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, हमारा नाम भी नहीं होता, उस दिन ये डिमोटिवेट होने लगेगी। अपने माइंड, इनका माइंड उनको बहकाना स्टार्ट कर दिया। देखिए इस चीज़ ध्यान से सुनिएगा, आप जहाँ कोई चीज़ करने के लिए आप अपने आप को एक्टिव रखते हैं, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो वहाँ आपका दिमाग आपको डाइवर्ट करने की कोशिश करता नहीं, ऐसे करेंगे तो गलत होगा यार। वो सामने वाला, वो संगीता, वो ललिता 24 घंटे सोती हैं सब, और सर के सामने आती हैं, बात करती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं, उसका नंबर बढ़ जाता है, और हम लोग यार फालतू का मेहनत कर रहे हैं, हाय हाय करके चक्कर में पड़े, हमारा फिर भी 0 नंबर है। तो उससे बढ़िया तो वही काम है, वही करना। तो आपका देखिए दिमाग किस तरीके से आपको डाइवर्ट कर रहा है। और आप एक तरफ से जब बैठेंगे अपने शांत से, एक चीज़ आप लोग और ध्यान रखिए कि जो इंसान जिंदगी में बहुत कुछ बनना चाहता है वो अपने आप पे कंट्रोल, अपने मन पे कंट्रोल रखना सीख ले और जिंदगी में सब कुछ करना सीख लेगा। ये मेरा मानना है और ये रियल चीज़ है, बिल्कुल करेक्ट चीज़ है। तो ये चीज़ आप लोग हमेशा मन में रखिए। अगर आपको कोई परफेक्ट इंसान बनना है तो अपने आप पे कंट्रोल करना सीखिए, जैसा कि आशुतोष जी ने बताया, बिल्कुल करेक्ट बात है। अपने मन को नियंत्रित करिएगा। एग्जाम्पल में जैसे इतने यहाँ इतने सभी लोग हैं, इसमें से किसी का मन होता होगा कि यार हमको यार इसमें वो ये होना चाहिए, यार घर पे क्या है, घर पे कुछ चीज़ें हो तो नहीं रहा है, कहीं ना कहीं दिमाग डाइवर्ट होना स्टार्ट करेगा धीमे धीमे। आप अपने दिमाग को जितना कंट्रोल करेंगे, जितना अपने दिमाग को खींचेंगे, आप अपने तरफ रोकेंगे, उतना आपके बस में होगा, और आप उसको जितना छोड़ेंगे वो उतना भागता जाएगा, भागता जाएगा। अब आप सिखाएंगे फिर भी वो चीज़ आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएंगी। इसीलिए कहा जाता है कि आप लोगों की संगति, सभी बच्चों की संगति, सभी की संगति एक अच्छे इंसान के बीच होना चाहिए, मोटिवेटेड इंसान के बीच होना चाहिए, जो आपको प्रेरित करता हो हमेशा, मोटिवेट करता हो हमेशा। और इसकी देन, सबसे बड़ा देन है माँ बाप और गुरु। नहीं समझता इस दुनिया में कोई भी और ऐसा इंसान है जो आपको इतना मोटिवेटेड करे, इतना निस्वार्थ भाव से प्रेम करे और चाहत रखे, जो कोई और कर सकता है कभी। माँ और पिता और एक गुरु यानी टीचर जो आपके हैं, है ना, ये 3 ऐसे चीज़ें हैं जो कभी भी आपको ज़िंदगी में पीछे नहीं ढकेल सकते। इस चीज़ की क्लियरिटी 100% है। तो आप लोग अपने माँ पे, अपने पिता पे और अपने गुरु पे भरोसा करना सीखिए और जानिए, अपने एम को पहचानिए। एम को कैसे पहचाना जाता है, जैसे एग्जाम्पल में बहुत बच्चे इसमें से होंगे, सर बोलते होंगे टाइम टेबल तुम लोगों का है 4 बजे से 6 बजे तक तुमको पढ़ना है। आप 2 दिन तक टाइम टेबल का फॉलो करते हैं, चौथे दिन फिर दूसरे दिन या तीसरे दिन फिर उसको खत्म हो जाता है। फिर सोचते हैं यार कल संडे है ना, सैटरडे सो ही जाते हैं, क्या फर्क पड़ता है इसमें, हमको सो लेते हैं 2 घंटे। और फिर इसी सोने के चक्कर में हमारी हैबिट धीमे धीमे आराम करने वाली हो जाती है। एक चीज़ और है, आप लोग अपने मन में हमेशा याद रखिए, जो इंसान लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश करेगा, आई मीन ऐसो आराम की लाइफ जीने की कोशिश करेगा, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाएगा। आप सभी लोग देखिए, इस समय इतनी गर्मी भरी इन्वायरमेंट में बैठे हैं, माहौल में बैठे हैं, आप सभी लोगों के ऊपर पसीने आ रहे हैं, फिर भी आप हमारी बातों को सुन रहे हैं, इतने ध्यान से सुन रहे हैं, है ना, इतने एकदम माइंड कंसंट्रेट करके सुन रहे हैं, और सभी बच्चे सुन रहे हैं। तो क्यों सुन रहे हैं? इसलिए क्योंकि ये चीज़ें आप लोगों को लग रहा है नहीं सर जो चीज़ें बता रहे करेक्ट बता रहे, ऐसी चीज़ें हम लोगों के अंदर है, हम ऐसा बन सकते हैं। एग्जाम्पल में जैसे ये स्टूडेंट हैं, अगर इनको कोई चीज़ बनना है, कुछ करना है, तो यही कर सकते हैं, ये क्यों नहीं कर सकते, या फिर वो आचर क्यों नहीं कर सकती है? अगर आप कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। ये कहने का मतलब है आप हर किसी के अंदर वो एबिलिटी है, वो क्षमता है, वो पावर है, वो जुनून है कि हर कोई कर सकता है। बट आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए, अपने आप को जगाने की कोशिश करिए कि हम क्या हैं, हमारे अंदर कौन सी चीज़ें हैं, हम क्या कर सकते हैं। एक चीज़ आप लोग जरूर याद रखिए, ज़िंदगी में अगर सफल होना है किसी भी इंसान को, अपने आप को 24 आवर्स में अपने आप को आधे घंटे समय जरूर दीजिए।
अपने आप को आधे घंटे अगर आप समय देना स्टार्ट करेंगे, समय देने का मतलब ये है कि आप पूछिए क्या किए कि दिन भर करने के बाद हमारा माइंड कहाँ डाइवर्ट हुआ, हमने जिंदगी में क्या किया, आज के दिन क्या पाया। अगर हम जगे तो हमारी लाइफ गई कहाँ पे, कहाँ तक पहुंची, हमने कुछ किया है आज कि नहीं किया हमने। आप लोग और मैं चाहूंगा कि आचल जिस चीज को आज दिल में लिए हैं, ऐसा इनके दिल में, ऐसे माइंड में हमेशा चीजें फीलिंग जगी रहे और ये दुनिया का बेस्ट इंसान बनी रहे। और बनेंगे कब? जब इस फीलिंग को जिंदा रखेंगे तब। और फीलिंग को डाइवर्ट करने के कई प्रयास होते हैं। जैसे एग्जांपल में आपका माइंड डाइवर्ट करेगा, पहला हमने जो बताया 5 चीजें होती है ना, आपका माइंड डाइवर्ट आपको करेगा पहला। दूसरा ये कि आपको इन्वॉल्वमेंट, जिस इन्वॉल्वमेंट में आप जी रहे हैं, जिस परिस्थिति में आप जी रहे हैं, उस परिस्थिति के हिसाब से आपको ढलना होगा। ढलने का मतलब ये नहीं कि परिस्थिति दूसरे तरफ डाइवर्ट कर या आप दूसरे तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, नहीं। आपको एक चीज, सबसे बड़ी बात यह है कि जो वो इंसान जिंदगी में सब कुछ कर सकता है जो परिस्थिति के हिसाब से नहीं, परिस्थिति को अपने हिसाब से चलाना सीख जाए, अपने हिसाब से परिस्थिति को बदलना सीख जाए। हम आप सभी कहते हैं ना कि क्या करें जी, परिस्थिति ऐसी थी कि बदल गया, नहीं, मैं उस चीज को कभी फॉलो नहीं करता, या फिर एक सक्सेस इंसान उस चीज को कभी फॉलो नहीं करता, या फिर आपके गुरु उस चीज को कभी फॉलो नहीं करते कि परिस्थिति के हिसाब से आप बदल रहे हैं। ये बिल्कुल गलत चीजें हैं। आप परिस्थिति के हिसाब से मत बदलिए, परिस्थिति आपके हिसाब से बदल जाए। एक ऐसा इंसान आपके अंदर जुनून होना चाहिए, एक ऐसी पावर होनी चाहिए आप लोगों के अंदर, है ना, कि आप परिस्थिति के हिसाब से बिल्कुल मत बदलिए, परिस्थिति को अपने हिसाब से बदल लीजिए। अब इसका मीन्स कहने का क्या है कि परिस्थिति को आप नहीं बदलिए, परिस्थिति को अपने हिसाब से बदल दीजिए। इसका कोई स्टूडेंट बता सकता है इसके बारे में कि आप परिस्थिति के हिसाब से ना बदलिए, परिस्थिति अपने हिसाब से बदल दीजिए, आप अपनी परिस्थिति को अपने हिसाब से बदल दीजिए। इसका मीन्स क्या है कहने का मतलब, कोई बता सकता है? फिर से मैं एक बार क्वेश्चन पुट अप करूंगा। आप परिस्थिति के हिसाब से ना बदलिए, आप परिस्थिति को अपने हिसाब से बदल दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप परिस्थिति के हिसाब से मत बदलिए, आप परिस्थिति को खुद बदल दीजिए। ऐसा पावर आपके अंदर होना चाहिए। इसका मतलब कहने का क्या है, कोई भी स्टूडेंट बता सकता है? हाँ प्लीज बताइए, अपना नाम क्या है प्लीज बताइए। ज्योति। क्वेश्चन क्या किया आपने? परिस्थिति के हिसाब से आप मत बदल दिए, आपके अंदर इतना जुनून और पावर होना चाहिए कि परिस्थिति को अपने हिसाब से बदल दीजिए। हमें परिस्थिति पे बदलना नहीं चाहिए, बिकॉज ये सोचना चाहिए कि जो भी है उसके हिसाब से हम वेट करें, चाहे इतना मेहनत करें, चाहे अपने आप को समझे कि जो अभी हमारा गलत टाइम है बाद में अच्छा टाइम भी आ सकता है। ये नहीं कि अभी गलत टाइम है तो हाँ ये बदल गए, तो वो नहीं हो सकता ना। अपने आप को समझे कि हाँ जब अभी बुरा टाइम है तो आगे वाला भी टाइम तो अच्छा होगा ना। अब जैसे एग्जांपल में एक चीज़ ये मानिए कि जैसे मान लीजिए आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चीज़ आपकी ज़िंदगी में आ गया जो आपकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है। एग्जांपल में जैसे आप सभी लड़कियां हैं, मैं जानता हूं कि लड़कियों को कितनी क्या चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं और आप लोग क्या फेस करते हैं और लाइफ में कितना दर्द झेलते हैं, ये हम लोगों के जुबान में व्यक्त कभी नहीं हो सकता, ना ही कोई व्यक्त कर सकता है ना। तो मुझे एक चीज़ ये बताइए, जैसे कि आप लड़की, यहाँ पर क्या नाम है? ज्योति। ज्योति, हमको आप एक चीज़ ये बताइए, मान लीजिए एग्जाम्पल में आप कुछ बनना चाहते हैं और आपके फैमिली वाले आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं और आपके रिलेशन वाले भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आई मीन कहने मतलब कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। हाँ, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप अपने एम पे टिके रहेंगे, अपने लक्ष्य पे टिके रहेंगे? जैसा कि सभी लोगों का क्वेश्चन था कि हम ये करना चाहते हैं, मुझे जो बनना है मैं उसी पे ध्यान दूंगी। हाँ, फैमिली वाला भी नहीं मान रहे, कोई ना, कोशिश करूंगी, बन जाऊंगी, सफलता मिल जाएगी तो फैमिली क्या रिलेशन भी मान जाएगा। और जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में कि फैमिली नहीं मान रही है, उससे आपको इकोनॉमिक्स में आई मीन जैसे कि कोई चीज़ करने के लिए आपको पैसे नहीं दिया जा रहा है, आपको समय नहीं दिया जा रहा है, आपके फैमिली वाले आपको कई बात बोल रहे हैं, आप उसको कैसे फेस करेंगे? अपने फैमिली को समझाएंगे, अगर नहीं समझेगी तो खुद से जितना हो सकता है वो करेंगे, लेकिन जो बनना चाहते हैं वो कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इनके अंदर है, ज्योति के अंदर। इन्होंने एक चीज़ बोला कि हमने इनसे कुछ क्वेश्चन किया कि अगर आपकी फैमिली है, जैसे आप सभी लड़के हैं या फिर लड़कियां हैं, सभी लोगों के लिए है ये चीज़ें, आप लोग अभी अपने पैर पे खड़े नहीं हुए हैं, है ना, तो अपने पैर पर नहीं खड़े हो तो आपके माँ बाप, आपकी फैमिली या फिर आपके रिलेशन वाले सभी मना करेंगे कि तुम ये मत करो, ये मत बनो। सबसे पहली बात ज्योति, मैं एक चीज़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये करिए कि आप लाइफ में जैसे कोई चीज़ बनना चाहती हैं, आप सभी के बारे में अगर कोई चीज़ आप बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। जैसे एग्जाम्पल में आप एक एक्टर या फिर एक्ट्रेस या फिर एग्जाम्पल में या फिर फैशन डिजाइनिंग में या फिर एग्जाम्पल में इंजीनियर बनना चाहते हैं, मान लीजिए फैशन डिजाइनिंग में आप एक बात लेते हैं, ये फैशन डिजाइन में बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप अपने आप को ये पहचानें कि फैशन डिजाइनिंग करने से पहले क्या फैशन डिजाइनिंग जो आप कर रही हैं तो आपके अंदर ये वास्तव में ये क्वालिटी है कि नहीं है? मेरा शुरू से सपना
जैसा कि इन्होंने कहा कि इनका शुरू से सपना है फैशन डिजाइनिंग बनने का, और सपने का मतलब ये है कि जो आपके आसपास के लोग जो हैं वो उसको ऑब्जर्व करेंगे, उसको देखेंगे कि फैशन डिजाइनिंग अगर ये करना चाहते हैं तो इनके अंदर ये क्वालिटी है कि नहीं है, कोई फैशन डिजाइनिंग वो ऐसा चीज़ कोई डिजाइन करके बना पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इनकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या है। सामने वाले जैसे आपके गुरु बैठे हैं वो तुरंत जान जाएंगे इस चीज़ को कि हाँ लड़की के अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें जरूर है, कर सकती है। और दुनिया समाज क्या कहती है क्या नहीं कहती है, इस चीज़ को आप लोग बिल्कुल भूल जाइए। अगर आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस है, विश्वास है, जुनून है, तो मेरा मानना है कि आपके पावर से और आपके हार्ड वर्किंग से आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। बस आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, और उसके पहले आप लोगों के लाइफ में बहुत सारा एग्जाम आप लोगों को देना पड़ेगा। यही नहीं कि आपकी फैमिली सिर्फ आपको सपोर्ट नहीं करेगी, पैसे नहीं देगी। जैसा कि एग्जाम्पल बहुत लोग कहेंगे अरे ये क्या करेगी, ये तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगी, इसके पास कोई क्वालिटी नहीं है, कोई जिंदगी कुछ कर ही नहीं सकती, ये फालतू कोशिश कर रही है, मतलब बहुत सारी चीजें। एक लड़की है इसको नहीं करना चाहिए, है ना, बहुत सारी बात बोली जाएगी। मगर इस चीज को अगर आप लोग हमेशा ध्यान देंगे कि नहीं जो कह रहा है वो गलत है और मैं सही हूं, तो मैं उसको जुबान से उसको कहा कि उसका जवाब नहीं दूंगा। एक अच्छे इंसान का मतलब ये है कि अच्छे व्यक्तित्व का मतलब ये होता है कि अगर आप लोग कोई चीज़ जिंदगी में बनना चाहते हैं तो उसका रिप्लाई बस मुस्कुरा के धीरे से बोलिए ठीक है सर, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है सर, मैं ये चीज़ें आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा सर, बट मेरा विश्वास मानिए मैं कर सकता हूँ, मुझ में क्षमता है, मैं करूँगा सर। उसका प्यार से अभिवादन करते हुए मुस्कुरा कर उसका रिप्लाई देंगे। आपको ना उससे कभी बहस करने की जरूरत है ना कुछ करने की जरूरत है। अगर आपको जुनून है आपके अंदर तो आप उसको अपने कर्मों से इतना ज़्यादा कर्म करिए। और इसलिए देखिए कहावत कही जाती है कि मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, है ना। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे। इस वर्ड का, इस दो वर्ड का कहने का मतलब बहुत बड़ा है। अगर आप सोचे अपने दिल से तो बहुत बड़ा इसका रीजन है। एक छोटी सी सिंपल नहीं है कि मेहनत खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, कोई मतलब नहीं है। ये तो आप एक तरफ से सुनेंगे, दूसरी तरफ से आपके माइंड से निकल जाएगा। जब तक आप दिल से फील नहीं करेंगे तब तक लाइफ में आप कुछ नहीं बन सकते। मेहनत इतनी खामोशी से करिए कि सफलता शोर मचा दे, कहने का मतलब ये है कि आप पूरी दुनिया की सारी चीज़ों को भूल जाइए, अपने आप पे विश्वास रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, जुनून रखिए और अपने दिल में एक ऐसी चाहत रखिए कि कोई भी चीज़ करिए आप जान जाइए कि हम इसको कर सकते हैं, सामने वाले को गलत साबित कर सकते हैं, मुझ में इतना पावर है, मुझ में इतना जुनून है, इतनी क्षमता है, मैं कर सकता हूँ, मैं करके दिखाऊंगा, मैं जवाब नहीं दूंगा किसी को। जवाब नहीं देना एक बहुत अच्छे व्यक्तित्व की निशान होती है। जो अच्छा इंसान होता है अपने कर्मों से जवाब देता है ना, वो हमेशा अपने कर्मों से जवाब देता है, अपने आवाज़ों से जवाब वो कभी नहीं देता। एग्जाम्पल में किसी का भी आप लोगों ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का स्पीच सुना होगा, आप लोगों ने सभी ने देखा होगा। उनका व्यक्तित्व एक ऐसा था, उन्होंने ऐसा नहीं कि कोई डॉक्टर की डिग्री ली थी, फिर भी उनको डॉक्टर की उपाधि क्यों दी जाती थी, ये बहुत बड़ी चीज़ है। और वो हम ही लोगों के बीच से उठ के गए थे, आप ही लोगों के बीच से उठ के गए थे। इतने गरीब मध्यम परिवार के थे, उनके पास सोचिए खाने तक के लिए पैसे नहीं होते थे, तो न्यूज़पेपर को लेके बेच के अपना रोजी रोटी करते थे, उसको पढ़ते थे। इतना जुनून था उनके अंदर। आप लोग उनकी जीवनी को पढ़िए। और एक चीज़ और, अगर आप लोग अपने आप में, जैसे एग्जाम्पल में है कि अभी मान लीजिए हम आप लोगों को 1 घंटे तक मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेटेड है आप लोग, यहाँ से जाने के बाद मुझे पता है आप लोग डिमोटिवेट हो जाए, मुझे पता है। दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो डिमोटिवेट ना होता हो, कोई इंसान नहीं ऐसा, सबके अंदर डिमोटिवेशन आते हैं, सिंपल सी बात है। तो मोटिवेट होने का एक सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन यह है कि आप मोटिवेशन स्पीच सुनिए, मोटिवेशन प्रेरणा करने वाले लोगों के बीच में रहिए, मोटिवेशन किताबें पढ़िए, है ना, मोटिवेशन किसी की जीवनी बायोग्राफी पढ़िए, है ना। ये सब चीज़ आप मोटिवेशन लोगों के बीच में आप रहना पसंद करिए, तो आप पूरी ज़िंदगी भर मोटिवेटेड रहेंगे। और कभी कभी डिमोटिवेशन आएगा, ये लाइफ के पार्ट है, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। डिमोटिवेशन होगा बट आप तुरंत 2 मिनट के अंदर मोटिवेटेड हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड डिमोटिवेशन से ज़्यादा मोटिवेट वाले पे कमांड किया है ना। तो इसलिए आप जिंदगी में अगर डिमोटिवेट होते हैं, अगर मोटिवेशन इंसान के पास जाते हैं तो तुरंत डिमोटिवेट होने के साथ साथ मोटिवेट होकर तुरंत ऊपर पहुंच जाएंगे। आप लोगों की लाइफ एक ऐसी है कि इस एज में, इस कंडीशन में एक ऐसा चीज होता है, अगर कोई कह दे कि हमको डॉक्टर बनना है तो आप लोग सोच लेंगे हमको डॉक्टर बनना है। कोई कह दे कि हमको हीरो बनना है तो आप सोच लेंगे हमको हीरो बनना है। कोई कह देगा कि हमको एक्टर बनना है, कोई कह दे कि आपको पॉलिटिक्स यानी राजनेता बनना है तो सोच लेंगे हमको राजनेता बनना है। जो भी कहते वही चीज आपके माइंड में चलने लगता है। क्यों चलने लगता है? क्योंकि आपका माइंड सेट बिल्कुल क्लियर नहीं है, आपका एम क्लियर नहीं है। जैसे अभी ज्योति ने क्वेश्चन किया था कि ऐसा ऐसा ये चीजें हैं, और आंचल ने क्वेश्चन किया था मुझे ये बनना है,
तो ये इनका माइंड ऐसे पूरी लाइफ भर के लिए होना चाहिए। हम अभी बोल रहे हैं, जैसे एग्जांपल में है कि आप लोग यूट्यूब पे पूरे वीडियो में पूरे फोटो पे आप लोग देखते होंगे कि यार ये डॉक्टर है, बड़ा नाम कर रहा है, हमको भी ऐसा बनना है, तो हम तुरंत सोच रहे बस हमको वही बनना है। फिर अगले दिन सोचे, अगले दिन चले जाए, अरे यार ये क्रिकेटर अच्छा खेल रहा है, हमको भी ऐसा करना चाहिए, हमको भी क्रिकेट खेलना चाहिए। तो फिर आप क्रिकेटर के बारे में सोच रहे, फिर अगले दिन चले गए कोई अच्छी मूवी देखे, बोलेंगे अरे यार ये एक्टर अच्छा है या हीरो हीरोइन अच्छा, हमको ऐसा ही बनना है, ऐसा हमको नाम करना है। फिर उसके बारे में सोचने लगे। नहीं, ये चीज़ें बिल्कुल गलत है। आप लोग अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाइए, कोई चीज़ दिल से डिसाइड करिए। और डिसाइड का मतलब ऐसा नहीं होता कि उसको आप चूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे उसका एक रास्ता है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप अपनी कार्य क्षमता को महसूस करिए कि हमें क्या चीज़ें हैं, हम क्या कर सकते हैं। दूसरी बात ये कि आप कोई चीज़ डिसाइड करने से पहले अपने अंदर झांक के देखिए, अपने दिल से पूछ के देखिए कि वास्तव में जो हम करना चाहते हैं ये रियल है कि नहीं है। आई मीन कहने का मतलब ये है कि जो हम बनना चाहते हैं वो हमारे अंदर पूरी क्वालिटी है कि नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में हम गाना चाहते हैं तो हम गा रहे हैं उस हिसाब से कि बेसुर ताल आवाज कर गा रहे हैं, कि खाली सोच रहे हैं कि हमको एक गायक बनना है, गायक बनना है, तो वहाँ सोचना आपका गलत है ना। कोई ये सोच रहा है कि नहीं हमको एक्ट्रेस बनना है, तो आपको डांस परफेक्ट आने चाहिए। और मतलब उसमें डांस आने का मतलब ये है कि कोई भी एम से पहले आपकी थिंकिंग बिल्कुल बेस्ड होनी चाहिए, थिंकिंग आपको क्लियर कट होनी चाहिए, उसमें आपकी मानसिकता बिल्कुल सोच अच्छी होनी चाहिए। आप खराब सोच से की हुई चीज़ें कभी भी सफल नहीं होती। आप अच्छी चीज़ से की हुई सारी चीज़ है, पूरी ज़िंदगी भर आपकी सफलता आपको आपके कदम चूमेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपने माइंड में बिल्कुल एकदम माइंड सेट करके रखिए। तीसरी ये कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, हम परिस्थिति के हिसाब से चेंज नहीं होंगे, परिस्थिति को अपने हिसाब से हम चेंज करेंगे। ऐसा जुनून, ऐसा पावर आपके अंदर होना चाहिए। तीसरी बात है आपका जुनून, आपका एक कभी भूलना नहीं चाहिए। उनको जवाब मत दीजिए, आप प्यार से उनके साथ रिस्पेक्ट से बात करिए और अपना जो आपका एम है कंटिन्यू उसके लिए मेहनत करते रहिए, शांति से मेहनत करते रहिए। एक चीज देखिए, कहा जाता है कि जिस इंसान के कैसे कर लेता है अपने कर्म पे, अपने कॉन्फिडेंस से, अपने जिद्दीपन पे, वो सारी चीजें ले लेता है अपने पास। तो ऐसा जुनून आपके अंदर होना चाहिए कि मैं दुनिया में ऐसी कोई भी चीज कर सकता हूँ जो नहीं है, जो मैं नहीं कर सकता, है ना। ऐसा जुनून आप लोगों के अंदर होना चाहिए। तो उस दिन मान के चलिए आप लोगों को कभी भी कोई भी नहीं हरा सकता, इस चीज की फुल गारंटी है। आप ये चीज अपने लाइफ में करके देखिए, आप 100% सफल होंगे, ये परफेक्ट बात है। ये आप सभी का और हमारा और आपके टीचर का सभी का मानना है। और दूसरी बात ये कि अगर आपको प्रभावशाली इंसान बनना है तो आप अपनी आवाजों से प्रभावशाली नहीं बन सकते, जो आप ये सब चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज आप लोग अपने मन में हमेशा याद रखिए कि अगर लाइफ में कुछ भी चीज आप लोगों को बनना है, करना है, तो जुनून और पावर, ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। जुनून होनी चाहिए, जुनून सबसे बड़ा चीज है। अगर ये रहेगा तो जिंदगी में परफेक्ट इंसान आप बनेंगे। आपको इसी से अगर किसी को कोई कि आपका कॉन्फिडेंस हाई कैसे हो बताया, ठीक है। और कोई स्टूडेंट हैं जो क्वेश्चन अगर पुट अप करना चाहते हैं तो पुट अप कर सकते हैं। साइंस या साइंस साइड दोनों, अगर यही साइंस साइड से पढ़ेंगे तभी पुलिस बनेंगे, आर्ट साइंस से पढ़ेंगे तो नहीं बनेंगे। देखिए, जैसा कि आपने क्वेश्चन पूछा, साइंस साइड से पढ़ेंगे या आर्ट साइंस से पढ़ेंगे तो पुलिस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, है ना। तो ये चीजें जो आपके गुरु हैं, जो आपके टीचर हैं, आप उनसे पूछेंगे तो इसके बारे में अच्छे से बता सकते हैं, है ना। उसमें बनेंगे भी, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं है, आप बन सकते हैं। सिर्फ एक चीज आप याद रखिए कि आप आर्ट से पढ़िए या साइंस से पढ़िए, किसी भी चीज से आप पढ़िए, है ना। हाँ, कोई एक ऐसा होता है कि जैसे एग्जाम्पल में आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, उसके लिए आपसे कोई क्वेश्चन कर दे कि आप आर्ट से पढ़ेंगे या साइंस से पढ़ेंगी तो हम बन पाएंगे तो नहीं बन पाएंगे, तो उससे आप आर्ट से पढ़ेंगे तो नहीं बन पाएंगे, इसलिए क्योंकि उसके लिए साइंस स्ट्रीम बहुत जरूरी है ना। तो साइंस स्ट्रीम लेना कक्षा 12 में बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपने डॉक्टर इसके लिए, पुलिस के लिए बोला, तो इसमें ऐसी कोई बात नहीं है आप आर्ट पढ़ें या साइंस पढ़ें, इसमें ऐसा कोई भी चीज़ें डिसाइड नहीं की गई हैं कि आर्ट वाला बच्चा ये पुलिस नहीं बन सकता या फिर साइंस वाला बच्चा पुलिस नहीं बन सकता। हम बहुत लोग मुंह से सुने थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो इसलिए ऐसा बोलते हैं, या तो हो सकता है उनको नॉलेज ना हो, या तो दूसरा ये हो सकता है कि वो चाहते हों कि आप साइंस से पढ़ें ताकि पढ़ने में थोड़ा तेज हो। देखिए, हम लोगों के गाँव सोसाइटी के बच्चे थोड़ा सा ऐसे हैं कि क्या है कि उनको ये लगता है कि हमारी बिटिया या हमारा बेटा साइंस पढ़ेगा तो हमारा थोड़ा सा नाम होगा, और हमारा नाम होगा थोड़ा सा वो तेज होगा, थोड़ा सा ऐसा माइंड में एक क्रिएशन आने लगता है। तो आप इस चीज़ के पीछे कभी मत भागिए। नाम के पीछे आप भागेंगे तो नाम आपके पीछे कभी नहीं भागेगा।
एग्जाम्पल ये है कि आप कैमरे के पीछे भागेंगे तो कैमरा कभी आपके पीछे नहीं भागेगा, नहीं सर। है ना। आपके अंदर इतना पावर, इतना कॉन्फिडेंस, इतना जुनून और इतनी क्षमता होनी चाहिए कि कैमरे को आप नहीं, कैमरे को कैमरा नहीं, उसको आप खींचे, ऐसा पावर होना चाहिए, यस सर। है ना। ऐसा जुनून होना चाहिए आपके अंदर। जैसे कि एग्जाम्पल में कहने का मतलब ये है कि आप आर्ट लें या साइंस लें, आप अगर पुलिस बनना चाहती हैं तो दोनों स्ट्रीम से ले सकती हैं और आराम से कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बट ये है कि आप दोनों चीजें लेंगे पूरे दिल से, पूरे शिद्दत से उस चीजों को करेंगे तभी आप सफल हो सकते जी सर। है ना। तो ये चीजें फर्स्टली ये कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट के मन में आए तो आपके गुरु बैठे हैं, पहले उनसे आप डिस्कस करिए कि सर मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं ये चीज़ करना चाहती हूँ, डॉक्टर बनना चाहती हूँ, तो मुझे कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए जो आगे चल के मैं डॉक्टर बन सकती हूँ। तो आपके टीचर उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। और औरों की बात अगर आप सुनेंगे तो आप उसमें हमेशा कंफ्यूज रहेंगे, हमेशा डिस्टर्ब रहेंगे, ज़िंदगी में आप कभी सफल नहीं हो सकते। ठीक है। तो आप ये डाउट वाली चीज़ें, लाइफ की चीज़ें, पढ़ने से चीज़ें आपके गुरु बैठे हैं उनसे आराम से पूछिए, आप बिल्कुल आपको एक्सप्लेन करेंगे और आपके गुरु आपको कभी भी कोई चीज़ें गलत नहीं बताएंगे। इस चीज़ का आप हमेशा अपने आप पे और गुरु पे विश्वास रखा करें। ठीक है। कहने का मतलब यह है अगर आपको पुलिस बनना है तो आपके अंदर जुनून, कॉन्फिडेंस, पावर होना चाहिए। दुनिया की सारी चीज़ें आपकी मुट्ठी में होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है जो पूछे अपने लाइफ से संबंधित, अगर कुछ है कोई क्वेश्चन ऐसा तो पुटअप करिए। आप लोग क्यों नहीं क्वेश्चन पुटअप? क्योंकि माइंड जानते हैं क्यों? क्योंकि माइंड, आप सभी का माइंड इसमें हमारी तरफ है, सभी का माइंड हमारी तरफ है। आप अपने माइंड पे कुछ सोच ही नहीं रहे हैं इस समय, करंट टाइम में कुछ नहीं सोच रहे हैं। माइंड सिर्फ आपका एक तरफ है, वो भी सिर्फ हमारी आवाज़ों पे, हमारी बातों पे। आपका माइंड इसमें खाली नहीं है। और जैसे हम सेशन को एंड करेंगे या फिर 2 मिनट शांत रहेंगे, देखिए सबके दिमाग में कुछ अलग अलग क्वेश्चन चलने लगेंगे, कुछ अलग अलग क्वेश्चन चलने लगेंगे। और या फिर जैसे मान लीजिए सेशन खत्म होता है, क्लास टीचर क्लास से बाहर जाएंगे तो बोलेंगे बेटा ऐसा कोई डाउट नहीं है? नहीं सर डाउट नहीं है। फिर जब जाएंगे मैम अच्छा एक थोड़ा सा क्वेश्चन पूछना था मैम, ये चीज़ ऐसा क्यों होता है मैम? स्टार्ट हो जाएंगे धीमे धीमे पूछना स्टार्ट। तो वो कहाँ से होती है? इसलिए क्योंकि माइंड इस समय आप लोगों का बिल्कुल कंसंट्रेट है वो मेरी तरफ है। इसी माइंडसेट से आप सभी लोगों को पढ़ना चाहिए, इसी माइंडसेट से आप सभी लोगों को तैयारी करना चाहिए, जिस माइंडसेट से आज आप सभी लोग अच्छे है ना, इस माइंडसेट से। क्योंकि जब गुरु बोलते हैं, कोई टीचर बोलते हैं कि आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग बोलेंगे कोई डाउट नहीं है सर। क्लास खत्म होने के बाद सर एक डाउट पूछे क्या, तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। होती है ना चीजें, होती है ना। हाँ, तो इसलिए वो चीजें होती हैं, समझ रहे हैं ना। माइंड को देखिए आप, बिल्कुल माइंड को कंट्रोल किए तो देखिए माइंड कहाँ पे स्थिर होगी। सभी की सोचने की बुद्धि, सोचने की शक्ति, क्षमता बिल्कुल एकदम स्टॉप हो चुकी है इस समय। कोई कुछ नहीं सोच रहा है, एकदम रिलैक्स है सभी लोग। तो रीजन यही है। और दूसरा ये, अगर किसी के मन में थोड़ा थोड़ा सा भी मन कभी कभी पिंच करता होगा, जब हम ये बात बोलते होंगे तो फिर मन आपका पिंच करता होगा, सर सही कह रहे हैं यार, हम लोग यही सोच रहे हैं। दूसरी बात नहीं, ये क्वेश्चन है, पूछे कि ना पूछे। सर लोग बैठे, मैम लोग बैठे, कैमरा लगाए, पूछे कि ना पूछे। कुछ लोग के मन में ये भी क्वेश्चन चल रहा है ना। हाँ, मुझे पता चल रहा है, आप सभी के मन में चल रहे हैं। तो आप बिल्कुल परेशान मत हुए, ऐसा चीज़ है बिल्कुल खड़े होकर पूछिए। ऐसी चीज़ें की थी, ये हमारे टॉपिक से बिल्कुल हट गया है। I mean, कहने का मतलब आप फिर हमारे ये कहने का मतलब है, एग्जाम्पल में बैठिए, हमारे जानने के बाद उसमें आपकी जिज्ञासा क्या जगी, आपको पता चल गया इस पेन की खोज किसने की थी, इसके बाद काम खत्म हो गया, फिर उसको माइंड से भूल जाएंगे, इरेज कर देंगे। और जो चीज़ें आपके दिल में, आपके माइंड में, आपके बिल्कुल एकदम एक आत्मा में हट कर जाएंगी, टच कर जाएंगी, घुस जाएंगी, उस दिन से आप बेहतर इंसान बन जाएंगे, है ना। इसमें हम लोग क्या करते, देखिए एक ही चीज सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो क्वेश्चन किया बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसका सम्मान करता हूँ। सबसे बड़ी बात यह है कि एग्जाम्पल में आप हम सभी लोग एक डिग्री लेके कक्षा 10 से 12 से BA से MA से इंटर से MBBS से लेवल से जो भी तैयारी है करके बड़ी बड़ी डिग्री लेके हम लोग चले जाते हैं, अल्फा बीटा गामा XYZ ये सब पढ़ के चले जाते हैं। हम लोग का माइंड वहीं सेट है सिर्फ अल्फा बीटा गामा और यही सब चीज़ों पे, है ना, कि ये पेंसिल की खोज या फिर कलम की खोज किसी ने की, हम वहीं तक रह जाते हैं। और हम जब पढ़ के आगे बढ़ते हैं तो लाइफ में सिर्फ डिग्री हम किसी को दिखाएंगे नहीं कि देखो हम इतना फर्स्ट पाए इंटर में, देखो हम इतना कक्षा 10 में पाए, किसी को दिखाएंगे। एक बार आप लोगों का नाम होगा सिर्फ कि हमारी बिटिया कक्षा 10 में इतना नंबर पाई है, इतने कॉलेज में हमारा नाम हुआ है, इतने डिस्ट्रिक्ट में नाम हुआ है, इतने स्टेट में नाम हुआ, इसके बाद खत्म, इसके बाद लाइफ खत्म किया। माइंड सेट कहाँ से स्टार्ट होता है, अपने आप को आप कहाँ से मोटिवेट करना स्टार्ट करते हैं, जब उस
उतने परसेंटेज को पाने के लिए अपनी उस फीलिंग को समझ पाएंगे तब कि हमने 80-90% क्यों पाया है, उसका रीजन क्या था पाने का। मेन मकसद हम लोग का सिर्फ इतना है कि आप लोग डेली पढ़ते तो हैं, सब कुछ करते हैं, पढ़ के जाने के बाद आप लोग अपनी लाइफ में चेंजिंग क्या लाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में मान लीजिए कि हम ज्योति से मिल लीजिए, आंचल से मिल लीजिए, सपना से मिल लीजिए, किसी से XYZ मिल लीजिए, हमें उनसे मिलकर बड़ा खुशी की अनुभूति प्राप्त हुई या हम खुश हुए, तो खुश किस वजह से होंगे? हम दिखाएंगे सर हमारी डिग्री है और हम इतना नंबर पाए हैं तो हम खुश हो जाएंगे। बस खुश होंगे तो हो सकता है थोड़ा सा इसलिए होंगे, हाँ यार बच्चा पढ़ने में अच्छा है, 80-90% पाया है, बच्चा अच्छा है, पढ़ के तुमसे मिलकर बाबू अच्छा है, बस इसके बाद फिर खत्म चीज़। मगर जो आपकी दिल की अनुभूति है, दिल का जो खुशी एक सुकून मिलेगा, आप उसके साथ जितने अच्छे से प्रेजेंट आएंगे, उसके साथ जितने अच्छे से पेश आएंगे, जितने अच्छे से उसका सम्मान करेंगे, उससे बात करेंगे, वहाँ पे वहाँ पे आपकी डिग्री, वहाँ पे आपकी नॉलेज, वहाँ पे आपका स्ट्रगल वहाँ पे झलकेगा कि हाँ यार यहाँ पे परफेक्ट इंसान है। हमारा कहने का मतलब है, आप लोगों ने एक चीज़ महसूस किया होगा, क्लास में बहुत पढ़ने वाले बच्चे अच्छे अच्छे होते हैं, जो पढ़ने में बहुत टॉपर होते हैं, और वो बच्चे रह जाते हैं एग्जाम्पल में कभी कभी कि नौकरी नहीं पा पाते हैं, ज़िंदगी में वहीं तक किससे रह पाते हैं, और उनसे जो बच्चा पढ़ने में कमज़ोर होता है वो अपने सीढ़ियों को इतना सक्सेस के हाई लेवल पे इतना पहुंच जाता है। तो क्यों पहुंच जाता है? वो अपनी मेहनत की वजह से। दूसरा ये कि वो अपने आप को पहचानना सीखा है। ये चीज़ सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपके अपने आप में सबसे बड़े गुरु आप खुद हैं। सबसे बड़े गुरु आप खुद हैं, जो अपने आप को पहचानने की कोशिश करिए। आपके अंदर मान लीजिए जो पावर है उसको पहचानेंगे तभी तो हम महसूस कर पाएंगे। हमको बहुत सारा शक्ति दे दीजिए, हमको पता ही नहीं चल पा रहा कि हम ये टेबल उठा भी सकते हैं, हम क्या करेंगे फिर टेबल के बारे में? कुछ कर पाएंगे? हमारे कहने का मतलब यही है, आप में अपने आप में सबसे बड़े गुरु आपके खुद के भी हैं, जो अपने आप को महसूस करिए कि हमें पावर क्या है, क्षमता क्या है, जुनून क्या है। उस पावर क्षमता को हमारे टीचर उसको प्रेजेंट उनके सामने हम करते हैं तो हमारे टीचर उसको बाहर निकालते हैं, उस एक्टिविटी को या फिर उस गॉड गिफ्टेड चीज़ को। क्योंकि देखिए एक चीज़ यह है कि भगवान की दी हुई जितने भी सारे हम लोग हैं, उनके दिए हुए अंश हैं, उन सभी बच्चों में एक आत्मा में एक ऐसी चीज़ छुपी होती है जो हर किसी में एक अलग अलग कंफर्ट, वो एक अलग अलग गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, भगवान का दिया हुआ उपहार होता है जो हर किसी में नहीं मिलता। अगर इनके में है तो इनके में कुछ डिफरेंट होगा, उनके में तो उनके में कुछ डिफरेंट होगा। तो हमें अगर सक्सेस होना है तो उस गॉड गिफ्टेड चीज़ को पहचानना होगा कि हमारे अंदर क्वालिटी क्या है। उसको पहचानेंगे तो जिंदगी में सबसे आगे तक जाएंगे, है ना। सिंपल सी बात ये है, सबसे बड़ा चीज़ यही है जो आप लोग लाइफ में आगे सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है, हमारे अंदर डर है, उस डर को कैसे निकालें हम? डर लगता है सब लोग के साथ। आपका नाम क्या है? सुमन। देखिए सुमन जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि जो हमारे अंदर डर है उस डर को हम कैसे निकालें, उस डर को हम कैसे दूर करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनका, है ना। हम हर किसी के अंदर होता है, इनके अंदर हर किसी के। तो डर को दूर करने के कई कारण हैं जो हम डर को दूर कर सकते हैं। सबसे बड़ा ये है कि डर को अगर हमें दूर करना है तो डर किस वजह से हो रही है, पहले उस रीजन को जानने की कोशिश करिए आप। फर्स्ट पॉइंट ये, अगर किसी को अपना डर दूर करना है तो डर के होने का कारण क्या है, आई मीन रीजन क्या है, उस कारण को जानिए आप। फर्स्टली जैसे एग्जाम्पल में ये कि इनको मान लीजिए एग्जाम्पल में किसी सब्जेक्ट में डर लग रहा है पढ़ने में, मैथ में या फिर बायो में या फिर इंग्लिश में डर लग रहा है पढ़ने में। कह रहे यार ये सर आते हैं, टीचर आते हैं तो हम पूछते हैं तो इसमें बड़ा डर लगता है, क्या आंसर देंगे, हमको नहीं समझ में आता। तो डर दूर करने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आप डर के कारण को पहचानिए। फर्स्टली ये डर का कारण ये हुआ कि हाँ हम डर क्यों रहे हैं। डर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें उस चीज़ में, जैसे इंग्लिश में, मैथ में, बायो में या किसी भी सब्जेक्ट में हम उस चीज़ में परिपक्व नहीं है, परिपूर्ण नहीं है, या फिर हमें उसका नॉलेज हम नहीं रखते हैं, उससे हम दूर भागते हैं। उससे हम दूर जब भागते हैं तो हमको उस बारे में नॉलेज नहीं होता है कि कहीं टीचर खड़ा करके हमको इसके बारे में पूछ न दे। हम डर से लड़ने की कोशिश नहीं करते हैं कि डर को हम हरा पाएँ। हम डर से खुद हारते हैं तो डर तो हमको हराएगा ही हराएगा। हम जिस चीज़ से जितना पीछे भागेंगे वो हमको उतना पीछे भगाएगा, श्योर है। और हम जिस चीज़ को जितना पीछे भगाएंगे वो उतना पीछे भागेगा, ये भी श्योर है, ये भी करेक्ट है। तो आप अगर आपको डर पीछे भगा रहा है, आई मीन कहने का मतलब ये है कि बायो का कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, अगर आपको उस टॉपिक से डर लगता है तो उस रीजन को जानिए, उसके बारे में रात दिन पढ़िए।
1 दिन पढ़िए, 2 दिन पढ़िए, 3 दिन पढ़िए, सर से बार बार पूछिए, सर बार बार उसको डांटेंगे। तो कोई एक ही चीज़ पूछते हैं बार बार, तो बार बार क्यों पूछते हैं? सर हमको नहीं आ रहा है, हम पूछने जानने की कोशिश कर रहे हैं, हम करेंगे, हमको ऐसा करना है सर, प्लीज़ सर हमको बताइए। आप देखिए, सर से पूछिए, सर आपको 2-2 दिन प्रेजेंट करें घर पे, आप जितना सर मेहनत कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा। एक चीज़ आप लोग लाइफ में एक चीज़ ये भी याद रखिए कि ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है तो हमारे गुरुओं से ज़्यादा, हमारे से ज़्यादा आपको अपने आप से ज़्यादा खुद मेहनत करना पड़ेगा। ये सिंपल सी बात है। अगर हम आपको अगर कोई भी चीज़ 10% बता रहे हैं तो उसके बारे में आपको 100% सोचने की क्षमता आपको खुद होनी चाहिए, तब आपको एक सक्सेस इंसान होने से कोई नहीं रोक सकता। ये 100% इस चीज़ की गारंटी, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आप, हमारे गुरु 10% कोशिश कर रहे हैं, हम 100% कोशिश करेंगे। हमारे गुरु 1 चैप्टर पढ़ा रहे हैं, बोले 2 घंटे पढ़ना, हम 6 घंटे पढ़ेंगे उसको, बट हम उस चीज़ में महारत हासिल करेंगे, उस चीज़ के खिलाड़ी बनेंगे। खिलाड़ी बनने का मतलब ये होता है कि खिलाड़ी हम कब बनेंगे? जिस चीज़ में एक इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट किस में होता है? जिस चीज़ में हमको मज़ा आता है। मज़ा किस में आता है? जो हम करने से हमको अंदर से खुशी अनुभूति प्राप्त होती है, सुकून मिलता है हमको। आई मीन गाना गा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है हमको। आई मीन क्रिकेट खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है, खेल रहे हैं हमको बहुत मज़ा आ रहा है। तो मज़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि आपका अंदर जो हैबिट्स है, वो आपके अंदर से जो आपकी दिल की चाहत है, जो आपकी फीलिंग है, वही चीज़ें करने में आपको सुकून महसूस होता है। देखिए, 2 चीज़ें हैं, या तो आप अपने दिल से लड़िए या तो अपने दिमाग से लड़िए। अगर आप अपने दिमाग से हमेशा लड़ेंगे तो हमेशा दिल आपके कंट्रोल में रहेगा, ये श्योर है। क्योंकि किसी का भी दिल कभी भी गलत चीज़ करने की इजाज़त नहीं देता, ये रियल है। परमात्मा ने जो आत्मा दी है, एक ऐसी चीज़ उन्होंने दी है जो किसी की आत्मा बुरी नहीं होती। हम बोलते हैं कि वो बुरे इंसान है, वो बुरे नहीं, कोई बुरा नहीं होता। वो हमारी सोच बुरी जो हमको उनको बुरा बनाने के लिए सोच रही है, वो बुरे नहीं है, है ना। तो ये चीज़ जरूर याद रखिए। दूसरी बात ये, अब इनके टॉपिक पे आते हैं, इनके क्वेश्चन पे आते हैं। इन्होंने बोला डर को दूर करने के रीजन क्या, डर को दूर कैसे किया जाता। पहला रीजन ये हुआ कि हम रीजन को जान के उसके पीछे भागें, वहाँ पे वो सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात ये, अगर हमें डर को दूर करना है तो हम हमेशा डर की चीज़ें, जैसे कोई भी चीज़ें हो, डर हमें लग रहा है तो उसके पीछे हम लड़ने की हमेशा कोशिश करेंगे, डर के ही पीछे लड़ेंगे हम। एग्जाम्पल में, जैसे आपको डर लग रहा है तो डर क्यों लग रहा है? रीजन जान जाइए। रीजन जानने के बाद उसके डर के पीछे आप खुद भागना स्टार्ट करिए। डर के पीछे खुद भागिए, डर आपसे पीछे भागना स्टार्ट कर देगा। सबसे बड़ा रीजन सिर्फ एक ही चीज़ है। 2 चीज़ें अगर आप लोग लाइफ में याद रखेंगे, सबसे बड़ा ये कि डर को दूर करने का कारण क्या है। दूसरा ये कि आपके अंदर हर चीज़ करने का जुनून है, आप डर को भगा सकते हैं। आप डर के बारे में कार्य करना स्टार्ट कर दीजिए, डर की कमी खोजिए। अगर किसी इंसान पे हावी होना है तो लोग कमियां खोजना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो उसकी कमी क्या है उसको खोजते हैं, फिर इसके बाद उसको बताते हैं। तो क्यों खोजते हैं? ये देखिए, ये सब आप ही लोगों के बीच में क्वेश्चन है। इसका आपका जो हमसे आपने आंसर किया था, उसी का मैं क्वेश्चन किया था, उसी का मैं आंसर दे रहा हूँ कि आप सभी लोगों को पता है कि हमें उसको, हमको सोनू को, हमको मोनू को, हमको उनको गिराना है। तो कैसे गिराना, उसकी कमी खोजेंगे हम कमी खोजना स्टार्ट कर दें। तो हमारा माइंड कमी को खोजने के लिए तो स्टार्ट कर देता है, और सही चीज़ करने के लिए माइंड हमारा क्यों नहीं खोजता है? ये भी तो होना चाहिए हमारे माइंड में। जी सर। तो ये चीज़ें कब हो सकती हैं? जब हमारा माइंड सेट बिल्कुल पॉजिटिव हो, हमारे विचार बिल्कुल पॉजिटिव हो, हम मोटिवेटेड इंसान हो, हम सिर्फ एक फोकस पे करें कि हम लाइफ में एक प्रण ले लें कि कभी भी कोई चीज़ गलत नहीं करेंगे। जो चीज़ मैं करूँगा अपने लाइफ से जुड़ी, अपने दिल से जुड़े, अपने फैमिली, अपने परिवार से जुड़े, अपने टीचर से जुड़े, सही चीज़ करूँगा। आपको इसकी मर्यादा हमेशा याद रखनी है और इसकी फीलिंग आपको हमेशा जिंदा रखनी है। दूसरी बात ये कि दुनिया का वो सबसे खूबसूरत इंसान होता है, वो सबसे परफेक्ट इंसान होता है जिसके अंदर फीलिंग्स है। जिस इंसान के अंदर फीलिंग्स नहीं है, वो दुनिया का सबसे बेकार इंसान है, वो इंसान ही नहीं है। आप ये बताइए, फिर इंसान और जानवर में अंतर क्या हुआ? कोई अंतर नहीं। भगवान ने हमको सोचने की क्षमता दिया है, सोचने की शक्ति दी है, हम उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, फीलिंग को यूज ही नहीं कर रहे हैं, हमेशा उसी फीलिंग में जी रहे हैं। तो उससे बेहतर तो वो जानवर है जो घूमते रहते हैं, बंधे रहते हैं, अपना दिमाग नहीं लगाते, जो करिए अपना उसी तरीके से करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप सभी लोग अपने अंदर फीलिंग जिंदा रखिए। फीलिंग्स रखेंगे तो दुनिया का परफेक्ट और बेस्ट इंसान है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा बात ये कि इनके थोड़ा सा क्वेश्चन को और हम थोड़ा सा और लंबा ले जाना इसलिए चाहेंगे कि डर को दूर करने का एक सबसे बड़ा रीजन ये भी होता है कि आप अगर अपने आप को डर को दूर तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस वाली चीज़ भी होगी। कॉन्फिडेंस होगा तो भी आपका डर आपको नहीं सता सकता, कभी नहीं। एग्जाम्पल में कह दिया जाए, यहाँ बोर्ड पे आइए लिखिए, ये है कि आप अपने आप पे बिल्कुल कंट्रोल रखिए। जैसे एग्जाम्पल में आप ये सोचिए, इस भीड़ में सिर्फ हम अकेले खड़े हैं और कोई नहीं है, हम सिर्फ अकेले खड़े हैं
और फिर आइए ये सोच के प्रेजेंट करिए कि यहाँ कोई नहीं है। जहाँ पर मान लीजिए कमरा है, बिल्कुल कुछ नहीं, यहाँ कोई बैठा ही नहीं है, हम अकेले हैं और हमको जो प्रेजेंट करना चुपचाप वो सोच के प्रेजेंट करें। देखिए उस दिन आपका कॉन्फिडेंस हाई लेवल पे होगा, उस दिन आप कभी नहीं डरेंगे। हम होते हैं, हम लोग होते हैं गुस्से बहुत सारा करते हैं। हम लोग अपना गुस्सा कभी कभी जब नहीं उतार पाते हैं तो बंद कमरे में जाके अपना सब कुछ बंद करके गुस्सा निकालना स्टार्ट कर देंगे, खूब चिल्लाना स्टार्ट करेंगे। क्यों ऐसा क्यों करते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सबके सामने करेंगे 2 बात वो बोलेगा और 4 बात बोल देंगे, हमें पता चला बहुत ज़्यादा बात मैटर बढ़ जाएगी, है ना। तो सबसे बड़ा रीजन ये भी, डर को दूर करने के 3 सबसे बड़े मुख्य कारण हैं। डर के कारण को पता करिए। फर्स्टली डर किस वजह से हो रहा है, उसके पीछे अगर जो डर हो रहा है, आप डर के पीछे जो डर आपके पीछे ना भगाए, आप डर को अपने पीछे भगाइए। ये अपने अंदर पावर ऑफ जुनून और क्षमता रखिए, ठीक है। और तीसरा ये कि आप कॉन्फिडेंस हाई लेवल करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप अपने आप को ये समझ लीजिए इस मंच पे हम सिर्फ अकेले खड़े हैं और हम ये प्रेजेंट कर रहे हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस किसी भी कंडीशन में डाउन नहीं हो सकता। डर को सताने का मेन रीजन एक ये भी है, कॉन्फिडेंस लेवल का हाई ना होना, लो होना, वहाँ पे भी डर सताता है। और डर का एक रीजन ये भी है कि आप जिस फील्ड के खिलाड़ी नहीं हैं वहाँ भी आपको डर सताएगा। इसलिए क्योंकि आप उसके बारे में नॉलेज नहीं है। आप सोचेंगे आप स्टेज पे आएंगे, खड़े हैं, तो हम क्या एक्सप्लेन करेंगे, हम सब लोग से क्या बताएंगे, फिर आप डरने लगेंगे। आपका पैर, आपका हाथ, आपका दिल लगेगा, धड़कन जोर से होगा, आप वहाँ भी डरने लगेंगे। ठीक है, ठीक है। आपको लग रहा है तो आप लोग बिल्कुल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखिए तो बोलता है कि तुम ये काम करो, तुम्हें सफलता मिलेगा। ये क्यों होता है ऐसा? देखिए इनका क्वेश्चन ये है, आपका नाम क्या है? पूनम जी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, इसके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। कोई कार्य अगर करिए तो कोई लोग कहते हैं तुम ये नहीं कर पाओगी, ये चीज मत करो, ये करो, है ना। अब तुम इस काम को मत करो, इस काम को करो। तो सबसे पहले इनके क्वेश्चन का हम एक आंसर ये देना चाहेंगे। फर्स्टली बात ये कि आप हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते, है ना। आप हमारे बारे में ज्यादा नहीं जानते जितना हम अपने बारे में खुद जानते हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि जो सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है वो आपके बारे में उतना नहीं जानता जितना आप अपने बारे में खुद जानती हैं अपने आप को, तो आपसे ज्यादा वो नहीं जान सकता। जैसे एग्जाम्पल में कोई आपका इंटरव्यू ले रहा है, एग्जाम्पल में वो पूछे कि ये बताइए कि आप जिंदगी की ऐसी इंसान है, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्टली क्वेश्चन ये है कि सर, सबसे मेरा पहले क्वेश्चन ये है कि माफ़ी चाहूँगा सर, जितना मैं अपने बारे में जानता हूँ शायद उतना आप मेरे बारे में नहीं जानते होंगे। जहाँ तक मेरा मानना है कि मेरा ये सोच है, ये थिंकिंग है कि आप जो कह रहे हैं कि हम इस चीज़ में नहीं कर पाएंगे, आपकी क्या गारंटी है या फिर आप कैसे कर सकते हैं कि हम वो काम नहीं कर सकते हैं। उससे सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछिए कि आपको ऐसा क्या लगता है सर। मुस्कुरा के जो क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा बिल्कुल मुस्कुरा के पूछिए, उससे बिल्कुल इरिटेट मत होइए, उससे गुस्से में बात मत करिए, उससे प्यार से पूछिए कि सर अगर आपको लगता है कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते तो सर ऐसा क्यों लगता है कि हम ये चीज़ें नहीं कर सकते, क्या रीज़न है सर इसका। बस रीज़न पूछिए उनसे। फिर वो बहुत क्वेश्चन करेगा कि बहुत लोग होते हैं बोलने वाले, बहुत क्वेश्चन करेगा कि तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी नहीं है, ये है, ऐसा है, वैसा, तुम ये मेहनत नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती। तो सिर्फ उससे दोबारा क्वेश्चन ये करिए कि सर आप हमारे बारे में उतना नहीं जानते जितना हम अपने आप के बारे में खुद जानते हैं। सिर्फ 2 क्वेश्चन उससे करिए, इसके बाद साइलेंट हो जाइए, इसके बाद कुछ बोलिए मत उससे, है ना। क्योंकि आज के ज़माने में कोई ये नहीं जानता है कि उसके बारे में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। पहले बोल देते हैं कि हाँ ये तुम्हें करना है, तुम नहीं कर पाओगी, तुम ऐसी हो तुम मतलब कि ये नहीं चल पाओगी, तुम पढ़ो लिखो मत, तुम्हारा नहीं चल पाएगा। इसकी वजह से सर ऐसी सब लड़कियां जैसे डाउट हो जाती हैं। बिल्कुल करेक्ट बात है। देखिए जिंदगी में हम एक चीज़ क्वेश्चन बोला था आप लोगों को ना कि आप सभी लोगों के अंदर वो क्वालिटी है सभी लोगों के अंदर कि आप डॉक्टर भी बन सकते हैं, आप इंजीनियर भी बन सकते हैं, आपके अंदर जो थिंकिंग में आ रहा वो बन सकते हैं। बट सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अपने आप की पावर जो है, अपने आप को गॉड गिफ्टेड चीज़ है, भगवान की दी हुई जो उपहार, उसको पहचानने की ज़रूरत है, उस क्षमता को पहचानने की ज़रूरत है। और आपने जो ठाना है उसको हम करेंगे, हम ये करके दिखाएंगे। ऐसा जुनून आपके अंदर होना कि आप ये चीज़ें नहीं कर सकते, तुम ये कुछ कर ही नहीं सकती। तुम गरीब घर की लड़की हो, तुम गाँव की लड़की हो, तुम ऐसे ऐसे स्कूलों में पढ़ती हो, तुम क्या करोगी। जो हमारा लड़का बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ता है, इसी वाले रूम में बैठता है और हम इस घर में रहते हैं, 4 व्हीलर से चलते हैं, बहुत सारी बात करेंगे।
तो वो वहाँ पे उस इंसान की कमी नहीं है, उस इंसान की कमी नहीं है, वहाँ पे ये है कि वो आपके कंडीशन को देख के आपको ऐसा बोल रहा है। जानते हैं वो इंसान आपसे कब ऐसा बात बोलना स्टार्ट करेगा? जिस दिन आप अपने आप पे भरोसा करके वो दुनिया में वहाँ तक लेवल पे पहुँच जाएंगे ना, उस दिन उसका सर, उसका सोच, उसकी थिंकिंग डाइवर्ट बिल्कुल अपोजिट बदल जाएगा। सब मतलब गाँव के सभी लोगों को बदल जाएगा, उन्हीं का नहीं। हम जानते थे कि उनका लड़की ऐसा कर सकती है, हमको लग रहा बन है। जाएंगे तब ही बोलेंगे। हाँ, ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि वो मतलब कि देखिए बोलेंगे। एक चीज ये है कि अगर ऐसे सभी लोग बोलने लगे, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, ऐसे सभी लोग बोलने लगे तो एग्जाम्पल में अगर ऐसे सभी लोग बोलने लगे तो आप में, इनके में, उनके में अंतर क्या रह जाएगा? फिर जो आप इंसान है फिर आप वही इंसान वो है, फिर वही इंसान वो है। भगवान अगर कुछ चीजें कर रहा है किसी की लाइफ में, एक चीज और याद रखिए, अगर भगवान किसी के लाइफ में बहुत ज्यादा दर्द दे रहा है, बहुत स्ट्रगल आप लोगों से करवा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो आपकी लाइफ को बहुत ऊंचा उठाना चाह रहा है। हमने फर्स्टली अपने सेशन के स्टार्ट में एक चीज बोली थी कि आप लोग अपनी लाइफ, लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश कभी मत करिए। लग्जरी लाइफ मतलब ये है कि ऐशो आराम की जिंदगी कभी मत कोशिश करिए। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि आप स्टूडेंट लाइफ में हैं, फिर भी आपके अंदर इतना हार्ड वर्किंग होना चाहिए कि आप करोड़पति भी बन जाए। उस कंडीशन में ऐसी सोच रखिए, ऐसा जुनून रखिए, ऐसी क्षमता रखिए कि हमें मेहनत करना हो, खेत में जाके हमें पानी लगाना हो या फिर खेत में कोई काम करना हो, जाके हम फावड़ा चलाएंगे। ऐसा पावर रखिए अपने अंदर का। उस दिन आप देखिए जिंदगी का ऐसा कोई इंसान नहीं है जो आपको सफल होने से रोक दे। ये 100% करेक्ट है ना। और दूसरी बात ये कि आपका एक क्वेश्चन ये था कि सफल होने के बाद ये लोग क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि आज ये क्यों कहते हैं कि सर है, आज ये क्यों कहते हैं कि आप स्टूडेंट हैं? इसका रीजन जानती हैं? इसलिए क्योंकि सर ने उतना मेहनत किया है, सर ने उतना स्ट्रगल किया है। सर के लेवल तक आपको पहुंचने के लिए उतना आपको बनना पड़ेगा, उतना आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर आज ही आपको कह दें कि तुम पढ़ने में बहुत अच्छी लड़की हो, आप बहुत अच्छी लड़की हैं, आप बहुत पढ़ के बहुत आगे जाएंगे, तो एक चीज़ इंसान का माइंड जानती हैं, वहाँ पे एक ईगो में आना स्टार्ट हो जाएगा। एक ईगो वाली फीलिंग आपके अंदर आना स्टार्ट हो जाएगी। आप ही के अंदर नहीं, सभी के अंदर होगी। आप एक चीज़ महसूस करके आप सभी लोग देखिएगा, जो दुनिया का बहुत बड़ा इंसान होता है, अगर उसको कोई कहना स्टार्ट कर दे, करे आप तुम तो बहुत बड़े इंसान हो, तुम तो बहुत बड़े इंसान हो, देखिए चौथे दिन पांचवें दिन उसके अंदर ईगो आना स्टार्ट हो जाएगा। हर किसी के अंदर ये चीजें होती हैं। ये मानव प्रवृत्ति के नेचर है, ऐसा नहीं कि आपकी वो कमी है। और उसको दूर करने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब ऐसा फीलिंग आपके अंदर आए तो ऐसे इंसान के बीच में जाइए जो आपको जानता तक ना हो, उसके बीच में बस जाइए, बोलिए कि सर हम ये जानते हैं, ऐसा ऐसा करें। फिर इसके बाद जोर से आपको डांटेगा एकदम। फिर जब डांटेगा तो आपकी फीलिंग को चोट पहुंचेगा। जब चोट पहुंचेगा तो आप समझ जाएंगे, अरे यार हम तो अपने आप को सब कुछ हम ही समझ रहे थे कि हम ही हैं, यहाँ तो हमसे भी एक से एक ऊपर बढ़े हैं। हमको नहीं पता था कि हम इस हवा में उड़ रहे हैं, हमसे लोग बहुत बड़े बड़े ऊपर पड़े हैं। तो आपकी फीलिंग को चोट पहुंचेगा तो तुरंत नीचे धड़ाम से जमीन पे गिर जाएंगे। उस समय आप हवा में उड़ते रहेंगे क्योंकि आपका ईगो आपको उड़ा रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हम क्या कर रहे हैं। जब आप गिरेंगे तो फिर समझेंगे, अरे यार हमसे इतनी बड़ी कमी है, हम ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए अब मेरा मानना है कि जो इंसान जिंदगी में अगर ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, प्राप्त करने के बाद जो जमीन स्तर से जुड़ा है, जो आप सभी लोगों के बीच जुड़ा है, जो गरीब लोगों के बीच जुड़ा है, जो गरीब के बीच में जाके अपना समय दे रहा है, उनके दर्द को अपना दर्द समझ रहा है, वो उस इंसान के अंदर ईगो कभी नहीं आ सकता। इस चीज़ की 100% गारंटी है। और जो इंसान सिर्फ उसी सोसाइटी में जी रहा है, लग्जरी लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है, लग्जरी लाइफ में जी रहा है, उस इंसान के अंदर 100% गारंटी रहेंगे, वो फील नहीं कर पाएगा, उसका ईगो हमेशा उस पर हावी रहेगा। ऐसा क्यों होता है कि कोई टीचर आपको डांट दे तो आपको उतना बुरा नहीं लगता है, और ऐसा क्यों होता है कि आप लोग थोड़ी सी बात बोल दें तो टीचर या फिर कोई सामने वाला बड़ा व्यक्ति को तुरंत लगता है स्टूडेंट ऐसा हमको बोल दिया, ऐसा कैसा बोल दिया आपको, इसकी ऐसे हिम्मत ऐसे बोल सकता है। तो उसके अंदर फीलिंग धीमे धीमे आनी स्टार्ट हो जाती है। ये हर किसी के इंसान के अंदर, हर किसी टीचर के अंदर, हर किसी व्यक्ति के अंदर है वो चीज़ें छोटी। मगर वहाँ पे वो टीचर फिर समझ जाते हैं नहीं, अगर स्टूडेंट ने बोला है तो उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि उन्होंने सही क्वेश्चन किया है। वो जब बैठेंगे तो एकांत में सोचेंगे कि यार सर उस बच्चे का क्वेश्चन सही था, क्योंकि हमको ऐसा बोला है, हमको ऐसा सब बोला, वो गलत नहीं था यार, हम ही गलत सोच रहे थे। वो अपने आप से तर्क वितर्क करना स्टार्ट करेगा। आपका दिल कहेगा कि आप सही हो, आपका दिमाग कहेगा नहीं हमको कैसे डांट दिया है, हमको डांटना नहीं चाहिए, वो स्टूडेंट है उसकी हिम्मत कैसे हमको डांट दिया, है ना। तो दो चीज़ें देखिए टकरा रही है ना वहाँ पे, एक आपका माइंड, एक आपका दिल, दोनों टकरा रहे हैं। एक इस पे हावी होने की कोशिश कर रहा है और आपका दिल इस पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो उस कंडीशन में आप अपने आप दिल की सुनेंगे तो आपका दिल इतना हाई लेवल होगा, आपका माइंड इसके नीचे आ जाएगा।
और जब दोनों चीज़ें जब होंगी तो आप समझ जाएंगे नहीं कहीं कहीं हम वहाँ पे गलत था, बच्चा सही बोल रहा था, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों की नज़रिया, लोगों का सोच, लोगों की थिंकिंग उस दिन जरूर बदल जाएगी जिस दिन आपके रिजल्ट बदल जाएंगे। आप जिंदगी एग्जाम्पल मानिए आप स्टूडेंट हैं, आप लोग रात दिन पढ़ते होंगे, इसमें से कोई स्टूडेंट अगर फेल हो जाए तो लोग कहेंगे ना हमको पता था रात दिन घूमता था या रात दिन घूमती थी, है ना। बैठ जाइए, ये रात दिन घूमता था, ये रात दिन घूमती थी, ये फेल हो जाएगा। मगर उसका इंपॉर्टेंस आपको पता है कि हमने रात दिन मेहनत करके आंसू बहा बहा के पढ़े हैं, दिए जला जला के पढ़े हैं, इसका इंपॉर्टेंस ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि इसलिए नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आपका रिजल्ट नेगेटिव है, आपका रिजल्ट खराब है, लोग आप पे विश्वास नहीं करेंगे। और उनको विश्वास दिलाने के लिए आपको वहीं फिर से दोबारा उठ के मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके क्लास में टॉपर आना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए उन्हीं की थिंकिंग, उन्हीं की सोच बदल जाएगी कि हमको पता है कि संतोष जी की लड़की या फिर आशुतोष जी की लड़की या फिर कमलेश जी की लड़की चेंज होगी, हमको पता था ये कर लेंगे। तो लोगों की बातों पे आप बिल्कुल मत जाइए। कहने का मतलब ये है लोग कुछ भी सोचेंगे। अगर लोग सोच रहे हैं कि आप पागल हैं तो आप समझ रहे हैं आप पागल हैं? नहीं सर। हाँ, आप इतना जरूर समझिए। हाँ, अगर पागल है तो बोलिए हाँ सर मैं पागल हूँ, बट अपने जुनून के लिए हूँ, अपने वर्क के लिए हूँ, अपनी पढ़ाई के लिए हूँ और अपने कर्तव्य के लिए हूँ। सर मैं पागल हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं पागल हूँ। मेरे अंदर ये जुनून, ये पावर, ये क्षमता, हम वहाँ तक जब तक नहीं बनेंगे मुझ में पागलपंथी है सर, मैं माफी चाहूँगा, मैं ऐसा बनूंगा, मैं करके रहूँगा सर। फिर देखिए सामने वाला बोलेगा अरे यार हम गलत है यार, शुगर बिल्कुल सही है ना। ये चीजें होती है। कहने का मतलब ये है कि आपके रिजल्ट आपके कर्मों पे, आपके मेहनत पे डिपेंड करते हैं। आपका रिजल्ट चेंज हुआ, लोगों की थिंकिंग चेंज हो जाएगी। और एक क्वेश्चन और आप था कि लोग सर इसके पहले क्यों नहीं कहते तुम बन जाओगे, नहीं कहेंगे। इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इस दुनिया में इतना जरूर मान लीजिए, जिस किसी का नाम हुआ है इस लाइफ में, जिस किसी का नाम बहुत आगे गया हो जिंदगी में, उसने बहुत कुछ झेला है। किसी की जीवनी बायोग्राफी उठा के आप देख लीजिए, नाम करना इतनी बहुत बड़ी आसान नहीं होती है। और आप लोग एक चीज़ याद रखिए, मेरा आपसे स्पेशली एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, कि आप पैसे कमाने के उद्देश्य में कभी मत पढ़िएगा, नाम कमाने के उद्देश्य में पढ़िएगा। जिस दिन आपका नाम हो जाएगा उस दिन पैसा और उस दिन आपका पूरा फेम, आपका नेम और आपका पावर आपके कदमों में है। ये मेरा मानना है, ठीक है। इतना जुनून और इतना अंदर आपके अंदर पावर ही होना चाहिए। और आप लोग ये चीज़ अपने अंदर बिल्कुल एकदम बिठा के रख लीजिए, मुझे ऐसा बनना है, मुझे ऐसा करना है, ठीक है। चलिएगा, सिर्फ तो मोटिवेशन देखिए कि हमारा यूट्यूब चैनल है ना। इस मोटिवेशन चैनल पे आप लोग जाएंगे तो यहाँ से जाके आप मोटिवेटेड चीज़ें, जितनी भी सारी चीज़ें हैं आप लोग यहाँ से सीख सकते हैं, देख सकते हैं। अगर आप लोग को कोई भी डाउट लगता है तो इसमें कमेंट करके आप लोग लिख भी सकते हैं कि सर इसके बारे में आप वीडियो बनाए, इसके बारे में लिखिए। और मेरा विश्वास है, मेरी ये पहली जर्नी है, मैं आप लोगों से स्टार्ट किया हूँ ये अपना इस तरीके से ये मोटिवेट करने का प्रोफेशन एक यूट्यूब के माध्यम से, जो कि आप हमारे सर हैं, इनका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और हमारे मैम लोगों में मैं आप लोगों का भी बहुत आभारी हूँ और आप सभी बच्चों का भी मैं बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने मुझे इतना समय दिया और इतने ध्यान से इन सभी बातों को सुना। उसके लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बीच में हमारे कैमरामैन भैया हैं, इनका भी मैं बहुत आभार करूँगा। हमारे आशुतोष सर हैं जो कि आप लोगों के बीच हमेशा आके मिलते रहेंगे, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर आप लोगों को इस वीडियो देखना है तो यूट्यूब चैनल पर जाइएगा, सिर्फ तो मोटिवेशन डालेंगे तो उस पर आप लोगों का फर्स्टली वीडियो उस पर वो प्रमोट किया जाएगा और उस पर अपडेट किया जाएगा। अभी आप लोग डीमोटिवेट हो तो अपने आप को उस पर देख के फिर से मोटिवेट हो सकते हैं। हम लोग कितनी बात है, क्योंकि बात ये चीज़ है कि हम लोगों ने कहा ना कि हर इंसान डिमोटिवेट होता है, वो होगा ही होगा, उसके नेचर में है ना। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप लोग को लगता है कि इस चैनल से बहुत अच्छा बेनिफिट है, बहुत फायदा है, तो मैं ज़्यादा कोशिश नहीं करूँगा, मगर इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप लोग ज़िंदगी में बहुत कुछ मेहनत करिए, लाइफ में बहुत कुछ आगे बढ़ी चीज़ के लिए सर समय ज़रूर निकालें ये लोग, जिससे इनकी ज़िंदगी में बहुत मोटिवेट इनको रखा हो। अपने माँ बाप का सम्मान करने के लिए आप समय निकालें, उनकी सेवा करें और ऐसी थिंकिंग रखें। और ऐसी थिंकिंग वहाँ से आएगी जहाँ से आप अपने अंदर से फीलिंग्स लाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिए। और मैं सत्येंद्र सिंह, मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह, सिर्फ तो मोटिवेशन चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन था। और मैं इसी बीच के बीच अपना सेशन एंड करना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।